सभी श्रोताओं को नमस्कार। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराइयों में बसा था सतपुर नाम का एक समृद्ध राज्य। राज्य धन धान से भरा हुआ था। ऊंचे महल, चौड़ी सड़कें, सोने चांदी से सजे बाजार, सब कुछ था। इस राज्य का राजा था राजा देवव्रत। राजा देवव्रत अत्यंत बुद्धिमान, साहसी और परिश्रमी था। लेकिन एक बात में वह बहुत आगे निकल गया था, धन का मोह। राजा का मानना था, जिसके पास सबसे अधिक सोना चांदी है वही सबसे शक्तिशाली और सुखी है। एक दिन राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस संसार में सबसे बड़ा धन क्या है। जो सही उत्तर देगा उसे मैं आधा राज दे दूंगा। देश विदेश से लोग आने लगे। कोई बोला सबसे बड़ा धन सोना है, कोई बोला हीरे जवाहरात, कोई बोला विशाल सेना और सत्ता। राजा हर उत्तर सुनता, मुस्कुराता, लेकिन संतुष्ट नहीं होता। एक दिन दरबार में एक साधारण वेश में वृद्ध साधु आए। न उनके पास धन था, न आभूषण। चेहरे पर अद्भुत शांति थी। राजा ने उपहास से पूछा, हे साधु, क्या तुम्हारे पास भी कोई उत्तर है? साधु मुस्कुराए और बोले, हाँ महाराज, सबसे बड़ा धन धार्मिकता और आध्यात्मिक शांति है। राजा हंस पड़ा, यह भी कोई धन हुआ? न इसे देखा जा सकता है, न तोला जा सकता है। साधु बोले, महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं आपको इसका मूल्य दिखा सकता हूँ। राजा ने चुनौती स्वीकार कर ली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी रोचक कहानियां आप तक आती रहें। साधु ने राजा से कहा, आज रात आप अकेले मेरे साथ चलिए, बिना राजसी ठाट बाट के। राजा सामान्य वस्त्र पहनकर साधु के साथ निकल पड़ा। रास्ते में उन्होंने एक अमीर सेठ का घर देखा। महल जैसा घर, लेकिन भीतर से रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। पता चला सेठ के परिवारों के सदस्यों में आपसी झगड़ा हो रहा था। आगे चलकर उन्होंने एक गरीब किसान को देखा। उसके घर में अन्न नहीं था, फिर भी वह दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना कर रहा था और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। राजा बोला, यह गरीब होकर भी मुस्कुरा क्यों रहा है? साधु बोले, क्योंकि उनके पास संतोष और श्रद्धा है। साधु बोले, धन होने पर भी शांति नहीं, क्योंकि धर्म और करुणा का अभाव है। राजा और साधु सोचते हुए आगे जंगल की तरफ चल दिए। अचानक जंगल में डाकुओं ने दोनों को घेर लिया। राजा घबरा गया। उसका सारा धन, उसका राज कुछ भी उस समय काम नहीं आया। साधु ने शांत स्वर में कहा, हे प्रभु, रक्षा करो। तभी अचानक उसी जगह माया रूपी शेर आ गया, जिसे देखकर सभी डाकू भाग गए। राजा और साधु एक पेड़ पर चढ़ गए, जिससे दोनों की जान बच गई। राजा ने साधु से कहा, आज समझ में आया, जब सब कुछ छिनने वाला था, तब केवल आपकी श्रद्धा, ईश्वर पर विश्वास ही रक्षा कर सका। साधु बोले, महाराज, धन नश्वर है, सत्ता क्षणभंगुर है, लेकिन धर्म, भक्ति और आत्मज्ञान ऐसा धन है जो मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन राजा ने दरबार में घोषणा की, आज से मेरे राज्य में सबसे बड़ा धन सोना नहीं, बल्कि धर्म, सेवा और आध्यात्मिकता होगी। राजा ने मंदिर, गुरुकुल और आश्रम बनवाए, गरीबों की सेवा शुरू करवाई, स्वयं प्रतिदिन ध्यान और प्रार्थना करने लगे। राज पहले से भी अधिक सुखी हो गया।